अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टोटल होस्ट, जिसे हम टोटल आईपी एड्रेसेस भी कहते हैं, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा कि हमारे पास एक नेटवर्क होता है, एक सबनेट होता है। तो उस सबनेट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल होस्ट का या टोटल आईपी एड्रेसेस का। उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो हमने सबनेट या नेटवर्क के हवाले से पढ़ा था कि हम एक नेटवर्क या सबनेट जो है किसी एक कंपनी को असाइन कर सकते हैं, किसी एक कस्टमर को असाइन कर सकते हैं। दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन लिंक होता है उसमें हम इसे यूज करते हैं, और किसी एक डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। हम इसे नेटवर्क पूल कहते हैं क्योंकि ये कुछ आईपी एड्रेसेस के पूल पर मुश्तमिल होता है। इसमें कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं जिसे हम आईपी पूल भी कह सकते हैं, और इस नेटवर्क पूल को हम सबनेट भी कहते हैं। तो ये नेटवर्क और सबनेट की टर्मिनोलॉजी जो है ये अल्टरनेटिवली यूज की जाती है। हमने और क्या पढ़ा कि हमारे पास इस सबनेट या नेटवर्क में जो सबसे पहला आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क एड्रेस कहलाता है, और लास्ट आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। हम इन दोनों आईपी एड्रेसेस को, फर्स्ट आईपी एड्रेसेस को और लास्ट आईपी एड्रेसेस को, हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये फिक्स होते हैं, ये रिजर्व होते हैं। हम किसी होस्ट को, किसी क्लाइंट को ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। अगर हमने कर दिया तो कम्युनिकेशन, वो क्लाइंट, वो होस्ट या वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिजर्व हैं, ये फिक्स हैं नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर पे उस नेटवर्क के लिए। तो हमारे पास किसी भी एक नेटवर्क में या सबनेट में नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को इंक्लूड करते हुए जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उन्हें हम टोटल आईपी एड्रेसेस कहते हैं। ये टोटल आईपी एड्रेसेस हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजेबल आईपी एड्रेस के बारे में। तो ये दोनों टोटल और यूजेबल आईपी एड्रेसेस, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में या क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, तो इसका आइडिया होना जरूरी है। तो टोटल आईपी एड्रेसेस की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में जो एक सबनेट था 0.0.0.0/0 के साथ, जिसमें पूरे के पूरे आईपी एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं IPv4 एड्रेस के। तो इसमें हमारे पास टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे? 2^32/0 का मतलब है कि हमारे पास नेटवर्क पोर्शन की वैल्यू 0 है, और टोटल आईपी एड्रेस में बिट्स कितनी होती हैं? 32। तो 32 माइनस 0, हमारे पास 32 होस्ट बिट्स हैं, मींस 2^32 आईपी एड्रेसेस होंगे, जिनकी रेंज हमारे पास ये बनती है 0.0.0.0 से 255.255.255.255। क्लास ए में हमने एक वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेस का पूल देखा 0.0.0.0/8 का। अब इसमें भी अगर हम इस पूल को देखें तो इस पूल में, इस नेटवर्क में, इस सबनेट में /8 नेटवर्क पोर्शन के लिए है। तो रिमेनिंग हमारे पास 2^24 आईपी एड्रेसेस होंगे इसकी रेंज में। तो ये हमारे टोटल आईपी एड्रेसेस हैं। तो जब एक कंपनी ने एक नेटवर्क खरीदना हो या एक नेटवर्क उसने असाइन करना हो अपने किसी डिपार्टमेंट को, तो वो सबसे पहले देखता है कि उसके उस नेटवर्क में टोटल क्लाइंट्स कितने हैं। जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे उतने ही उसे आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे। तो उसकी बेस के ऊपर ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि टोटल आईपी एड्रेसेस हमें कितने चाहिए, ताकि उसे आइडिया हो सके कि उसको कितना बड़ा नेटवर्क चाहिए और वो नेटवर्क की वैल्यू क्या होगी, उसका स्लैश नोटेशन नेटवर्क पोर्शन कितना होगा। क्लास ए में हमने प्राइवेट एड्रेस की रेंज एक देखी, 10.0.0.0/8 को प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें भी हमारे पास
/8 नेटवर्क पोर्शन के लिए, तो 2⁻24 हमारे पास टोटल होस्ट होंगे, और ये हमारे पास उन होस्ट की रेंज बनती है 10.0.0.0 से 10.255.255.255 तक हमारे पास रेंज बनती है इस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ऑफ क्लास ए की। इसी तरह क्लास ए में हमने लूप बैक एड्रेसेस के लिए देखा कि एक वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेसिंग की रेंज फिक्स की गई है जो कि थी 127.0.0.0/8। तो इसमें हमारे पास /8 का मतलब क्या हुआ, 2⁻24 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस या टोटल होस्ट होंगे, और उनकी रेंज क्या बनती है 127.0.0.0 से 127.255.255.255 तक। इसी तरह क्लास बी में हमने प्राइवेट रेंज देखी, एक प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए एक रेंज फिक्स की गई थी 172.16.0.0/12। अब इसमें 12 नेटवर्क आईडी है, तो हमारे पास होस्ट आईडी होगा 32 - 12 20, तो 2⁻20 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे इस रेंज में। तो और हमारी रेंज क्या बनती है 172.16.0.0 से 172.31.255.255। क्लास बी में हमने एक और वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेस का पूल देखा जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपीपा के लिए रिजर्व करवाया था 169.254.0.0/16। तो इस /16 का मतलब हुआ कि 32 - 16 हमारे पास 16 होस्ट बिट्स बचती हैं, यानी कि 2⁻16 हमारे पास टोटल होस्ट या टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे जिनकी रेंज बनती है 169.254.0.0 से 169.254.255.255 तक। इसी तरह क्लास सी में हमारे पास जो नेटवर्क एक रिजर्व है प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए 192.168.0.0/16 के साथ ये रिजर्व है। तो इसमें हमारे पास 192.168.0.0 से 192.168.255.255, तो ये रेंज हमारे पास बनती है। और इसमें हमारे पास कितने आईपी एड्रेसेस बनते हैं, /16 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास होस्ट आईडी भी 32 - 16 बचेंगे, तो 2⁻16 हमारे पास टोटल होस्ट या टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे इस केस में। इसी तरह क्लास ई में 255.255.255.255/32 के साथ हमने एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखा था। रिजर्व आईपी एड्रेसेस में, वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेसेस में हमने ये एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में जाना था। तो इसमें हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस होता है। 32/32 बेसिकली नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो 32 - 32 = 0, तो हमारे पास 0 होस्ट होंगे, तो 2⁻0 = 1 हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस होगा। तो इस तरह हम यूं कह सकते हैं कि /32 में टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं, 1। अब यहां हमने टोटल आईपी एड्रेस की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इस टर्मिनोलॉजी को हम सबनेटिंग में यूज करेंगे, और इसके बारे में हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि ये टर्मिनोलॉजी मोस्ट कॉमनली यूज होती है। इसे क्विज़ेस में पूछ लिया जाता है, इसे इम्तहानात के साथ साथ इसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि /32 में, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, /32 में टोटल कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं, आपको जबानी बताना होगा। तो आप बताएंगे कि आपके पास /32 में एक ही आईपी एड्रेस होता है। इसी तरह /16 में कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं, /8 में टोटल कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको टोटल आईपी एड्रेसेस के हवाले से आइडिया हो चुका होगा। तो टोटल आईपी एड्रेसेस की हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक नेटवर्क है 1.0.0.0/8 के साथ। तो /8 हमारे पास नेट आईडी है,
तो 32 माइनस 8 हमारे पास होस्ट होंगे, होस्ट बिट्स होंगी जो कि बनती हैं 24। तो 2 रेज़ टू पावर 24 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे इस नेटवर्क में, जिनकी रेंज बनती है 1.0.0.0 से 1.255.255.255 तक। तो यूं हमें हमारा टोटल आईपी एड्रेसेस का फार्मूला भी पता लग गया कि वो है हमारे पास टोटल आईपी एड्रेस में हमारे पास 32 बिट्स होती हैं। तो 32 बिट्स में से अगर हम नेटवर्क पोर्शन के लिए जो फिक्स हैं, जिसे हम नेट आईडी कहते हैं, वो अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास होस्ट बिट्स बचती हैं। और 2 रेज़ टू पावर अगर हम होस्ट बिट्स कर दें तो वो हमारे टोटल आईपी एड्रेसेस होते हैं। सो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस नेट आईडी, ये हमारे पास टोटल आईपी एड्रेस होंगे किसी भी एक नेटवर्क में। हमें जस्ट उसका नेट आईडी पता होना चाहिए, हम टोटल आईपी एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये नेट आईडी हमें सबनेट मास्क से भी पता लग सकता है और स्लैश की CIDR नोटेशन से भी पता लग जाता है। एक और एग्जांपल है 32.0.0.0/8। तो /8 का मतलब हुआ 2 रेज़ टू पावर 24। इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे जिनकी रेंज हमारे पास ये बनती है 32.0.0.0 से 32.255.255.255 तक। इसी तरह 99.0.0.0/8 क्लास A का ये एक पूल है। इसमें /8 से हमें पता लग गया कि 32 माइनस 8 24 2 रेज़ टू पावर 24 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे जिनकी रेंज ये बनती है 99.0.0.0 से 99.255.255.255 तक। इसी तरह क्लास B की अगर हम बात करें तो 128.0.0.0/16 ये एक नेटवर्क एड्रेस हमने लिया है क्लास B में से। तो इसमें हमारे पास 128.0.0.0 से 128.0.255.255। अब इसमें /16 का क्या मतलब है कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट की वैल्यूज फिक्स हैं, तो 128.0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हमारे पास रिमेनिंग 16 वैल्यूज चेंज होगी। तो 2 रेज़ टू पावर 16 हमारे पास इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे, क्योंकि 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16, तो 2 रेज़ टू पावर 16 ये हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। इसी तरह 171.1.0.0/16 में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 16 आईपी एड्रेसेस होंगे जिनकी रेंज ये बनती है 171.1.0.0 से 171.1.255.255। तो /16 की वजह से फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, वो 171.1 ही रहेंगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग आईपी एड्रेस। रिमेनिंग जो हमारे पास ऑक्टेट्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज होंगी 0.0 से 255.255 तक। इसी तरह हमारे पास क्लास C का जो प्राइवेट एड्रेस पूल फिक्स है 192.168.0.0/16, तो इसमें भी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 16 आईपी एड्रेसेस होंगे जिनकी रेंज हमारे पास ये बनती है। और इसमें से हम कुछ पूल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 192.168.0.0/24 का एक पूल है, एक नेटवर्क है, एक सबनेट है। अब इसमें 2 रेज़ टू पावर 8 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे, क्योंकि 24 तो फार्मूले के मुताबिक 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8, सो 2 रेज़ टू पावर 8 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। और /24 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट की वैल्यू जो है, यानी कि फर्स्ट 24 बिट्स जिसे हम फर्स्ट 3 ऑक्टेट भी कह सकते हैं, उनकी वैल्यूज फिक्स हैं। तो 192.168.0 फिक्स रहेगी और लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 तक चेंज होगी, जो हमारे पास 256 आईपी एड्रेसेस बनते हैं। 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसी तरह हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24, इसमें भी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 8 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे जिनकी रेंज ये बनेगी। इसी तरह 192.168.10.0/24 में भी 2 रेज़ टू पावर 8 हमारे पास आईपी एड्रेसेस होंगे टोटल, और उनकी रेंज हमारे पास ये बनेगी 192.168.10.0 से 192.168.10.255। इसी तरह 192.168.100.0/24 में भी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 8 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे, क्योंकि 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8, सो 2 रेज़ टू पावर 8 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे, और इनकी रेंज ये बनती है हमारे पास 192.168.100.0 से 192.168.100.255। अब ये हम 192.168.0, ये 1, ये 10 और ये 100 इनको इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो ISP के मोडेम होते हैं, आपके लोकल ISP जिससे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया होता है, उन मोडेम्स में मोस्टली ये 1 और 10 की वैल्यू यूज होती है। और जो आप बाजार से कुछ मोडेम्स परचेस करते हैं, उन मोडेम्स या उन राउटर्स में ये 0, 1, 10 और 100 इन
मोस्टली ये 4 वैल्यूज यूज हो रही होती हैं, इनके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। ये प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग भी हैं, क्लास सी के ये प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग भी हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब रिजर्व आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था तो हमने प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग की जो पूल रिजर्व किए थे उनके हवाले से भी डिस्कस किया था। उन तमाम वीडियोस के लिंक्स हमारे पास इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं दोबारा। सो आपको टोटल आईपी एड्रेसेस का आइडिया हुआ होगा। हमारे पास हमने ये क्लास सी तक हमने कुछ एग्जांपल्स ली, टोटल आईपी एड्रेसेस के हमने इनके देखे। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास 202.10.20.0/24, अब ये एक पब्लिक पूल है। 202 हमारे पास क्लास सी का पूल है, और ये अगर हम देखें तो इसे फिक्स नहीं किया गया, तो ये एक पब्लिक पूल है। तो इसमें /24 का मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास 2⁸ टोटल आईपी एड्रेसेस हैं, जिनकी रेंज हमारे पास ये बनती है 202.10.20.0 से 202.10.20.255। तो इस तरह ये कुछ पूल्स होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज को असाइन कर दिए जाते हैं, और हम उनमें देख सकते हैं कि टोटल कितने आईपी एड्रेसेस हमें मिले हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।